गुड मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रो कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति देख सकता है। कलेक्टिव लेवल में है, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा क्लीन करने जा रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जिस वजह से भी ब्लॉकेज है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे हेल्थ में, चाहे करियर में, वो सारे ब्लॉकेज दूर हो जाए। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ, मैं माँ भगवती से प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, या किसी तरह की कोई अगर काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके हेल्थ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, तो हम डिवाइन से प्रे करेंगे, हम माँ भगवती से प्रे करेंगे कि सारी नेगेटिविटी, ये सारी काली क्रियाएं, ये सारे जादू टोने वहीं फेंक दिए जाए जहां से ये आए हैं। सो हम डिवाइन से प्रे करेंगे, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। सो जहां से आई है ये नेगेटिविटी, ये ब्लैक एंटिटीज या विच क्राफ्ट जो भी है, या किसी तरह की भी कोई ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज खत्म किए जाए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो और आप डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जाए। आप डे बाय डे ग्रोथ को रिसीव करें, आप डे बाय डे प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, एवेंडेंस को रिसीव करें। सो आपके रिश्ते सुधरे, आपकी हेल्थ सुधरे और आपकी लाइफ में अच्छा करियर हो, प्रमोशन मिले। हम डिवाइन से प्रे करते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो डिवाइन की तरफ से डाउनलोड आया है वो कर्मों का खेल आया है। दैट मीन्स सारा खेल ही कर्मों का है। आप जो ये पेन लेते हैं या किसी को पेन देते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे पास रिवर्स होके आते हैं, हमारे पास वो वापस आते हैं और उनको हमें रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो आई, आपने बहुत सारी चीजें फेस करी और अभी भी आपकी लाइफ में चीजें बेटर नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ कर्मों का लेन देन हो। बट यहाँ पे जो डिवाइन एनर्जी का डाउनलोड है, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, मेरे उन व्यूअर्सों के लिए हो रही है जो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जिनका मन शुद्ध हो चुका है, जो पवित्र हो चुके हैं। दैट मीन कि आपकी जो ऑरा है पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, क्योंकि आपने कुछ अच्छे कर्म किए और आपने जो पेन सहा लाइफ में, ये जो ब्लॉकेज सहे किसी भी एंगल में, किसी भी एस्पेक्ट में, ये कुछ कर्मा हो सकते थे आपके पास लाइफ के, लेकिन आपके इस जन्म के अच्छे कर्मों ने, अच्छी सोच ने और आपके अच्छे बिहेवियर ने उस चीज को रिलीज कर दिया है। जो चैनलाइज डाउनलोड आया है कि आप लोगों को अब कर्मों का यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है, आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और यहाँ पे जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र किया है या पॉलिटिक्स की है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की है, तो उनको उनके कर्मों का फल दिया जा रहा है। सो देखते हैं क्या चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए, सरस्वती माता का कार्ड आया है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो चुका है, अनब्लॉक हो चुका है, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और लाइफ से, क्योंकि आपने बहुत सारी लर्निंग ले ली है। आज तक आप खुद के लिए लड़ नहीं पाते थे, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे किसी के भी आगे, मे भी पार्टनर के आगे, मे भी लोगों के आगे। सो यहाँ पे आप डरते थे, क्योंकि आपके दिल में तो बहुत कुछ होता था, बट आपके थ्रोट के बाहर कुछ नहीं आ पाता था, आपकी आवाज नहीं निकलती थी। दैट मीन आप चीजों को सप्रेस करके रखते थे। पहले से ज्यादा मोटिवेट दिख रहे हैं, अपने लिए लड़ना सीख रहे हैं, अपने लिए आवाज उठाना सीख रहे हैं और आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी आ रही है। आप अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद को स्टेबल कर रहे हैं, करियर वाइज स्टेबल कर रहे हैं, और पास्ट में जो आपको लाइफ ने लर्निंग दी है, कहीं ना कहीं आप समझे हैं कि कुछ ना कुछ आपके ही कर्मा थे खराब, जो इन लोगों ने आपको परेशान किया, चीट किया या आपकी तरफ ब्लैक मैजिक किया। सो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने इन लोगों को माफ कर दिया है, आपने पास्ट को रिलीज कर दिया है और आपको पता है कि आप अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोल प्योर है और डिवाइन के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। तो आपको डिवाइन के फैसले पे पूरा विश्वास है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, कोई ऐसे ब्लैक मैजिक बैकफायर करने के लिए कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं की, कुछ नहीं किया। हाँ, सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन ली,
यहाँ पे अच्छी वे में, गुड पाथ में आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, आपने एंजल से मदद ली, आपने यहाँ पे डिवाइन से मदद ली, यूनिवर्स से मदद ली। तो बहुत सारे लोगों ने माँ काली की शरण ली, बहुत सारे लोगों ने बजरंग बली की शरण ली, बहुत लोगों ने शनिदेव की शरण ली, या जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड है आप उनकी शरण में गए। तो कहीं ना कहीं जो ये आपका फैसला था कि आप किसी गलत तरीके से खुद न्याय नहीं करेंगे, आपने वो न्याय था जो डिवाइन पे छोड़ा। आप खुद यहाँ पे जज नहीं बने, तो आपने जज डिवाइन को बनाया, और डेफिनेटली अब जब डिवाइन को जज बनाया है तो फैसला तो आपके फेवर में होगा। सो यहाँ पे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में बहुत सुकून आ रहा है, आपकी लाइफ में एक शांति आ रही है। साथ में आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे एक जॉयफुलनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, आप हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। सो बहुत सारे लोग भक्ति के मार्ग में चलने के साथ साथ यहाँ पे कुछ न कुछ माला जप रहे हैं, कुछ न कुछ डिवाइन के साथ ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा वर्क कर रहे हैं जिससे उनकी वाइब्रेशन है जो डे बाय डे हाई हो रही है। सो आप जो है स्टेबल हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कंटिन्यू एवरी किसी पर्टिकुलर डे पे, मे बी सैटरडे पे, मे बी फ्राइडे में, मे बी थर्सडे में, मे बी मंडे में, आप पर्टिकुलर डे मंदिर जा रहे हैं, आपका कोई नियम बना रखा है। तो बहुत सारे लोग नियम को फॉलो कर रहे हैं। सो जब आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपके पास्ट कर्मा रिलीज होते हैं, आपके बैड कर्मा रिलीज होते हैं, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीजों को अच्छा करते हैं, आप बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। श्री राधा रानी का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोग लव रिलेशनशिप में भी परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है, बहुत सारे लोगों की लव लाइफ यहाँ पे इफेक्ट हुई है। सो हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ यहाँ पे इफेक्ट हुई है। बहुत सारे लोग अपने इन चीजों से भी रिलीज कर चुके हैं। मे बी आप जो है कि अगर आपके स्पाउस की एनर्जी है तो हो सकता है आप उनके साथ भी चीजों को रिलीज कर चुके, या हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते सही नहीं है, सो आप एक न्यू रिश्ते में चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ राधा रानी की एनर्जी है, माँ राधा रानी की एनर्जी और साथ में कृष्ण भगवान। तो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने लव्ड वन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दे रहे हैं, अपनी लाइफ को एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं, या एक और चांस दे रहे हैं। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं, हो सकता है आपके जीने की तमन्ना जाग रही है, पॉसिबल है कोई आपको पसंद कर रहा है या आप किसी को पसंद कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपने लोगों को देखो, आप यहाँ पे एनर्जी कलेक्टिव लेवल में आती है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो अपना सुकून बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। सो यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है, और बहुत सारे लोग अपने लव्ड वन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स है। सो यहाँ पे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। सो आपको बोला जा रहा है फेथ इन द पावर ऑफ लव। आपको अपने प्यार की शक्ति में विश्वास है, क्योंकि आपको डिवाइन एनर्जी पे विश्वास है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन खराब हो गई है, चाहे आप लोग अपने स्पाउस से, अपने लव्ड वन से, अपने एक्स से डिटैच हो चुके हैं, ओके, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग उन्हीं रिश्तों का वेट कर रहे हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में चीजें बेटर होने वाली है, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जहां आप लोगों का मन मोह लेते हैं। सो डेफिनेटली आप अपने पे विश्वास रखिए। एक टाइम पे आपके पार्टनर जो आपसे रूठ गए हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, क्योंकि आप एक टाइम में जब उनके साथ रिश्ते में थे तो आपने वो मोमेंट्स जिए हैं जो आप उनके दिल में एक छाप छोड़ी है। तो शायद आज आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, चाहे किसी भी रिश्ते में है, वो छाप आज भी उनके दिल में है, वो यादें उनके दिल में है। सो बहुत जल्दी आप लोगों का जो है कि रियूनियन होने वाला है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है। सो साथ में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है डे बाय डे इंक्रीज डिवोशन एंड अटैचमेंट ऑफ डिवाइन लव। तो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव, आपकी अटैचमेंट डे बाय डे डिवाइन से बन रही है। आपको डिवाइन पे और ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है, आप खुद को हील कर रहे हो, डिवाइन के साथ रहना आपको पसंद आ रहा है, डिवाइन की डिविनेशन करने में आपको सुकून महसूस हो रहा है। सो आप एनर्जाइज हो रहे हो किसी भी डिवाइन एनर्जी को। आपको लग रहा है कि हाँ, कोई है, कोई ऊर्जा है, कोई एनर्जी है, कोई दिव्य शक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रही है, जो आपको संभाल लेगी और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर लेगी। तो आपका आपका इंटेंशन भी अच्छा है और आपकी होप भी सही है, क्योंकि डेफिनेटली कोई दिव्य शक्ति आपको गाइड कर रही है, आपको सही पाथ दिखा रही है। और देखिए यहाँ पे ब्रह्म देवता का कार्ड आया है, क्रिएटर का कार्ड आया है। सो आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है, कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ कार्मिक सिचुएशन खत्म होने वाली है। सो आपने अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदला है।
हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए कि आप कई सालों तक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में और टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे थे, बट आपने डिवाइन को खुश किया है, आपने दिव्य शक्तियों को खुश किया है। जिन दिव्य शक्तियों के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, जिनको भी आप मानते हो, आपने अपनी डेस्टिनी बदली है, आपने उन दिव्य शक्तियों को मजबूर कर दिया अपना भाग्य बदलने के लिए। सो डेफिनेटली आपका भाग्य बदला जा रहा है। और क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि आपने अच्छे कर्म क्रिएट करे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। ये जो निराशा थी, ये जो आप एक बंजर भूमि के जैसे हो गए थे, आपकी लाइफ में जो एक सूखापन आ गया था, आप मर चुके थे। शरीर तो हमारा चलता है, सांसें भी चलती है, बट हमारी जो अंदर की सोल होती है वो दुखों के कारण, दुखों के बैगेज के कारण मर जाती है। सो आपने वो फील किया जैसे कि आप सिर्फ एक एक पपेट है, या आप सिर्फ एक रोबोट हो जो अपना जी रहा है, खा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। बट जो एक्चुअल होती है ना खुशी, जॉयनेस, आपको जीने की ललक नहीं थी, जीने की इच्छा नहीं थी, अब फिर से आ रही है। फिर से आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, फिर से आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, आप अपनी लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। साथ में आपको बहुत कुछ सिखाया गया डिवाइन की तरफ से। सो आपने उन चीजों को सीखा भी और इन चीजों को अप्लाई भी। डेफिनेटली यहाँ पे परशुराम जी का कार्ड आया है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको किसी मेंटोर के द्वारा, आपको एंजल्स के द्वारा, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल रही है। आप अपनी लाइफ में किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं जो कि आपके गुरु हैं। आप किसी गुरु की शरण में हो सकते हैं, आपने गुरु दीक्षा ली हो सकती है, या आपको लगता है कि हाँ कोई इंसान, कोई मेंटोर, कोई ऐसा आपसे बड़ा जो आपको यहाँ पे गाइड कर रहा है, और साथ में सचमुच आपको यहाँ पे कुछ न कुछ सिखाया जा रहा है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि आपकी टीचिंग एबिलिटी भी इनहेंस हो रही है। सो आपने इतना कुछ सीख लिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग हीलर बनना चाहते हैं, या हीलर एबिलिटी आपके अंदर है। पॉसिबल है कि डिवाइन की एग्जिस्टेंस आपके अंदर है, या पॉसिबल है आप कोई जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में। हो सकता है कि आपको डिवाइन यहाँ पे मास कम्युनिटी को गाइड करने का कार्यभार संभालने देने वाले हैं। दैट मीन कि आप कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हैं आगे चल के, जहां पे आप खुद एक गुरु की पोजीशन में आने वाले हैं। सो आपको बोला जा रहा है अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ न कुछ सीख रहे हैं, मे बी ट्यूशन, मे बी टैरो कार्ड रीडिंग, मे बी एस्ट्रोलॉजी, मे बी ऑकर फील्ड में कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। साथ में आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको स्पिरिट्स भी यहाँ पे हेल्प कर रही है, आपको कन्वर्ट किया जा रहा है एक सोल्जर में। सो आपके अंदर वो क्वालिटीज है जो आपको जो है, आप दूसरों को पीस दे सकते हैं, आप दूसरों को शांति दे सकते हैं। हो सकता है हर किसी से ये पोर्शन है जो ये रेजोनेट ना करे परशुराम जी का, क्योंकि यहाँ पे आप एक दिव्य शक्तियों को कैरी करते हैं, या आप एक दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है। और जो डिवाइन कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पिरिट्स आपको मदद कर रही है। आने वाले टाइम पे आपको एक गुरु बनाया जा रहा है, या आपको ऐसा लर्निंग दी जा रही है जहां पे आप कुछ कर सको, लोगों को हील कर सको, लोगों को प्लेफुलनेस की एनर्जी मिला सको, लोगों को शांति प्रदान कर सको। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, मैंने बोला था ना कुछ ना कुछ मदर अर्थ आई है। आप मदर अर्थ को हील करने वाले हो, या तो स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो डेफिनेटली उनकी ऊर्जा से भी मदर अर्थ यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और हील होती है। और साथ में मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, आपको धन धान्य दिया जा रहा है, आपकी तरफ एक धन आगमन के स्रोत खुल रहे हैं। सो आप देखेंगे माँ के सामने यहाँ पे आउल भी बैठा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे किसी भी पिक्चर्स में, किसी भी जगह, कैसे भी अगर आउल दिख रहा है तो यहाँ पे इनकम स्रोत आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका फाइनेंस अच्छा हो रहा है। सो देखते हैं दूसरे डेक से मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए और क्या एनर्जी अपडेट आई है। तो देखो, आपके अच्छे कर्म है जो आपको ये सब दिया जा रहा है, और डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा जिनको लगता है यस हमने अच्छे कर्म किए हैं, यस हम चैरिटी करते हैं, हम डिवाइन से कनेक्टेड है, हम प्योर सोल है, तो डेफिनेटली कीजिएगा इस एनर्जी पे क्लेम। और जो नहीं है वो मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जस्टिस की एनर्जी, आपके लिए न्याय आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे कर्मों को किया, और जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश की, गेम किए, कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनको यहाँ पे, उनके साथ यहाँ पे देखो, उनको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि आपने खुद को बैलेंस किया, डिवाइन को सरेंडर किया, अपने कर्मों को अच्छा किया। और मैंने बोला ना, आपने पलटा नहीं, आपने उस चीज के लिए तांत्रिक क्रियाओं को दूर करने के लिए तांत्रिक का सहारा नहीं लिया,
आपने डिवाइन का सहारा लिया, आपने डिवाइन पे छोड़ दिया सब कुछ। बहुत ज्यादा कमेंडेबल है, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं करता। सो मैंने कहा था ना, आप लोग अपने कर्मों के हिसाब से बहुत कुछ पाने वाले हो। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। दैट मीन कि आप शायद अभी तक अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे थे खुल के, तो अब आप खुल के जीने वाले हो। आपके करियर में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आने वाली है, आपके करियर में आपके ऊपर प्रमोशन हो सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आने वाली है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे आएगी? जब आपके करियर में ग्रोथ आएगी, आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाएगी। दैट मीन कि आपका मनी भी इंक्रीज होगा, आपको नेम फेम भी मिलेगा, आपकी स्टेबिलिटी भी आएगी। सो यहाँ पे आपकी पावर बढ़ रही है। ओके, आप अपनी लाइफ को खुल के जी पाएंगे आगे। सो देखते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको रोकने की बहुत कोशिश करी, आपको बांधने की बहुत कोशिश करी, बट यहाँ पे दिव्य शक्तियों ने आपको सपोर्ट किया। यहाँ पे देखेंगे आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। यहाँ पे आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। तो आज जो आपके कर्म अच्छे जा रहे हैं, आप जो ये इतना कुछ पाने वाले हैं, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मतलब डेफिनेटली क्या बोलूं मैं कि वो चीजें रिसीव करने वाले हो। लोग बोलते हैं ऐसा कैसे, लोग बोलते हैं कि सब बोलने की बात है, हम लोग सुनते सुनते थक गए। नहीं, अगर आपका ट्रस्ट है, मतलब 3 साल पहले मैं यहाँ पे कुछ नहीं थी, नथिंग, ना मेरी कोई पहचान थी, ना मेरे पास इनकम के सोर्सेस थे। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डाउन थी, और मुझे नहीं पता इन 3 सालों में क्या क्या चमत्कार हुए, क्या क्या कैसे कैसे मुझे डिवाइन ने गाइड किया, मुझे मोटिवेट किया, मुझे टैरो कार्ड रीडर बना दिया, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दिया, मेरे करियर को इतना सेट कर दिया। तो जब डिवाइन की मौज आती है ना, जब डिवाइन खुश होते हैं ना, तो आपको नहीं सोचना कि कब कहाँ कैसे होगा, कब कौन सा टर्न आ जाए, कब कौन सा क्लिक हो जाए आपकी लाइफ में, आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो 3-3.5 साल पहले मेरा फाइनेंस इतना वीक था कि बच्चों की फीस तक भरने के पैसे नहीं थे, और आज मेरे दोनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक हॉस्टल में पढ़ता है और एक दिल्ली पढ़ता है। दैट मीन कि मैं उतनी फीस पे कर पा रही हूँ। दैट मीन कि दिव्य शक्तियों ने, मेरी माँ भगवती ने मुझे उस लायक बनाया कि आज जो मैं बच्चों की फीस नहीं भर पाती थी, 3 साल में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या गेम घूम गया, इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ने लगे। वो सब डिवाइन का खेल होता है, उसको आप नहीं समझ सकते, कब कब कहाँ से कैसी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग की जाती है। बट जिनको फेथ होता है वही, उनको ही न्याय मिलता है, उन्हीं को रास्ता मिलता है, उन्हीं की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। वरना लोग आते हैं, कमेंट्स करके जाते हैं, ये सब बकवास है, ये सब बोलने की बात है, इन लोगों का काम है रोज रीडिंग डालनी। बट नहीं, मैं सबूत हूं आपके सामने, मैं सबूत हूं उन शक्तियों का, जिन शक्तियों की एग्जिस्टेंस मेरे ऊपर भी है, और जिन शक्तियों ने मुझे एक धूल से फूल बनाया। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ उन शक्तियों को, क्योंकि है, शक्ति होती है, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। जब दुख की घड़ी थी और मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत एंजाइटी में रहती थी, तो मैंने मेरी माँ की आंखों में आंसू देखे हैं। 2 आंसू मैंने खुद अपने हाथों से साफ किए, और मैं इतना डर गई उस दिन। मैंने कहा मैं इतना रो रही हूँ, मैं इतना दुखी हूँ कि मेरी माँ भी रोने लग गई। तो जब मैंने वो आंसू साफ किए, उस दिन के बाद मैंने खुद से कमिटमेंट किया कि मैं कभी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे रोने से मेरी माँ रो रही है। दैट मीन कितना ज्यादा कनेक्टिविटी है, और कितनी मैं उस दिन के बाद मैं इतना डर गई, मैंने रोना छोड़ दिया। एंड उस दिन के बाद सच में मेरी स्थिति चेंज हुई, और आज मैं यहाँ हूँ माँ भगवती की कृपा से। ये सब इसलिए बताया जा रहा है आपको, ताकि आप उस चीज को बिलीव करें, उस शक्ति पे, जिस शक्ति के साथ आप हो, सचमुच वो आपको देखती है, आपका दिया हुआ भोग खाती है, या आप जिस भी एनर्जी के साथ हो। ओके, चाहे मेल एनर्जी चाहे फीमेल एनर्जी, तो आपका दीपक जलाना, आपकी धूपबत्ती, आपका भोग लगाना, आपकी बातें, आपके आंसू, सब कुछ दिखते हैं डिवाइन को, सब कुछ। बट क्या होता है ना, कर्मों का खेल है सारा। जब तक रिलीज नहीं होता, डिवाइन भी चुपचाप बैठे रहते हैं। डिवाइन बोलते हैं दुख झेलो झेलो झेलो, अंत आएगा, नो वरी। बट जैसे ही वो जो अंत होता है ना, उसके बाद जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिलीव नहीं कर पाओगे कि आप कब, मैंने बोला नहीं, आप कब धूल से फूल बन गए, आपको विश्वास भी नहीं होगा ऐसा क्या चमत्कार हो गया। ठीक है, तो चमत्कार बिल्कुल होते हैं, आपने सुने भी होंगे। सो विश्वास कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, 2-3 कार्ड और लेंगे, रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एंजल आपको ब्लेस्ड कर रही है, आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। एंसेस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, आपके पितृ लोग
आपके पूर्वज जो चले गए हैं, आपके नियर एंड डियर, आपके लव्ड वन, वो भी आपको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनकी सुपरविजन में है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेहतर फैसले लिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो हील किया जा रहा है। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपको हील किया जा रहा है क्योंकि आप जो है हीलिंग टाइम आ चुका है, कर्मा रिलीजिंग टाइम आ चुका है। तो हील करेंगे डिवाइन तभी तो आप चीजों को, तो हील करेंगे डिवाइन तभी तो आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे। सो यहाँ पे देखेंगे जगलिंग चल रही थी, फाइनेंस की सिचुएशन चल रही थी, ब्लॉकेज चल रहे थे, जगलिंग चल रही थी रिश्तों में, हेल्थ में, फाइनेंस में। सो 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ट्रांसफर हो रही है चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। सो कहा ना मैंने आपको, अपार धन मिल रहा है। अब जो विश्वास करेगा उसको ही मिलेगा। जिसको लगेगा सर बोलने की बात है, कहाँ से मिलेगा, तो मैं एग्जाम्पल हूं। मैंने आपको बताया कि 3 साल में कहाँ से कहाँ हो गया, चीजें चमत्कार हो गई और दुनिया देख रही है। और मैं अपनी माँ को डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ कि कोई पहचान नहीं थी, कोई नहीं जानता था और आज इतना लोग जान रहे, इतना मान सम्मान दे रहे हैं। सब माँ की मर्जी से है, सब माँ की कृपा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप विश्वास रखिए। इस समय जो है आप ये बंधनों में बंधे हैं, आपके कुछ कार्मिक पैटर्न थे। 8 नंबर का कार्ड है, रिलीज किया जा रहा है। अब बहुत टाइम से एक कार्मिक साइकिल में थे और आपने अच्छे कर्मों से उनको रिलीज किया है। सो 8 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड, 10 नंबर का कार्ड। तो आप ये जो कर्मा भोग रहे थे ये काफी टाइम से है, बहुत लंबे टाइम से आपने परिश्रम किया, आपने अपने अच्छे कर्म किए, आपने टेम्पल गए, आपने डिवाइन से कनेक्टिविटी की, रेमेडीज की, बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे, हीलिंग कर रहे, तो आपने गुड कर्मा क्रिएट करे और सचमुच आपको उनके कर्मों का फल मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं और फिर हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। सो देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। तो देखिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। पहला ही कार्ड ब्लेसिंग्स का आ गया है। डिवाइन आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग, तो देखिए इसमें भी लिखा है दिस कार्ड ब्रिंग ब्लेसिंग एंड पहला ही कार्ड ब्लेसिंग्स का आ गया कि ये जो कार्ड है ये ब्लेसिंग्स का है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। साथ में रिकनेक्टिंग का कार्ड है। आप देखेंगे माँ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक साथ है, रियूनियन की एनर्जी है। सो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में रिकनसाइल हो रहे हैं आप लोग। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो ढेर सारी ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं। साथ में द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, अगेन जो है आपकी लाइफ में रिकनसाइल का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि ये जो रिकनसाइल हो रहा है इसको एंजॉय कीजिए। ओके, आप इसको खुशी खुशी रिसीव कीजिए क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको फेवर में हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। सो आपको यहाँ पे बिगेस्ट गिफ्ट मिलने वाला है। किसी दोस्त की तरफ से भी मिल सकता है, डिवाइन की तरफ से भी मिल सकता है। सो आपको बोला जा रहा है कि देखो नेचर योर ट्रू फ्रेंड एंड ट्रू फ्रेंडशिप, तो नेचर के पास जाइए, खुद को हील कीजिए और नेचर से आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। सो डेफिनेटली नेचर से आप हील हो रहे। चेंज ऑफ प्लेस, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को चेंज कीजिए, अपनी इन्वायरमेंट चेंज कीजिए। आपने शायद बहुत टाइम से खुद को कैद करा है, अकेला आइसोलेट किया है, तो अपने आप को हील कीजिए, खुली ताजी हवा में घूमिए, खुद को हील कीजिए, अपने चक्रास को मेडिटेशन कीजिए, अनब्लॉक कीजिए ताकि आप चीजों को रिसीव कर पाए, ठीक है। सो आपको एक चेंज की जरूरत है। हो सकता है हो कहीं घूम के आइए, किसी टेम्पल में जाइए, योर कॉल विल बी आंसर्ड। देखो आपको जो भगवान, मैंने बोला ना कि हमारे भगवान, हमारी जो मूर्ति है, जिस भी डिवाइन एनर्जी के हम साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो हमें सुनते हैं, हमारा लगाया हुआ भोग को खाते हैं। ओके, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार मैं नारियल पानी पिलाती हूँ और जैसे न खुद भी पीती हूँ तो मैं डिवाइन को, अपनी माँ भगवती को भी नारियल पानी पिलाती हूँ। बहुत ताजा नारियल था, मैं 2 नारियल लाई थी और मैंने दो नारियल, बहुत ताजे नारियल थे, एकदम फ्रेश, ग्रीन कलर के, एकदम फ्रेश। और मैंने माँ को भोग लगाया पहले नारियल का, और मैंने माँ को भोग लगाया। जब मैंने उसको उसमें डाला, सिपर डाला उसमें मैंने, और मैंने सिप किया तो उसमें इतना सा पानी था, एकदम फ्रेश नारियल, अभी लग रहा था जैसे पेड़ से तोड़ के लाए हो, और उसके अंदर पानी के नाम पे 2 घूंट था। उसके बाद जब मैंने उसी के साथ लाया हुआ दूसरा नारियल देखा, जिसको मैंने भोग नहीं लगाया था, उसमें पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ था। तो जब मैंने उसमें होल किया तो पानी ओवरफ्लो हो गया। तो बिल्कुल मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास रखना चाहिए। सो आपको बोला जा रहा है यू एंड योर प्रेयर आर नेवर अनहर्ड, तो अनसुना नहीं किया जा रहा है, आपको विश्वास रखना चाहिए। बस कर्मा रिलीजिंग, सारा खेल कर्मों का है। कर्मा रिलीजिंग पे ध्यान दीजिए और अपना वेट कीजिए डिवाइन इंटरवेंशन का। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें होंगी, ठीक है।
एक दो और लेते हैं, रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता ज्यादा कार्डों की जरूरत है। एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। साथ में आपको सबसे पहले ही बोला है ब्लेसिंग्स आ रही है। सो आपको विश्वास करना चाहिए कि सचमुच आपकी लाइफ में एक नई सुबह आ रही है। अब ये अंधेरों को खत्म होने का टाइम है, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग का टाइम है। आपके अच्छे कर्मों का आपको फल दिया जा रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, मनी का है, रिलेशनशिप का है, किसी भी चीज का ब्लॉकेज है, एंड होने वाला है इसका। और एंड क्यों हो रहा है? ट्रू डिवोशन एंड फेथ, क्योंकि आप एक ट्रू डिवोटी है। आपकी जो डिविनेशन है वो बहुत ज्यादा प्योर है, आपकी भक्ति बहुत प्योर है, आपकी सोल बहुत प्योर है। सो आपको बोला जा रहा है कि अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो एक अच्छा विनम्र ऑफरिंग, भगवान के सामने बैठना, अपना दिल खोल देना, भगवान को सरेंडर कर देना। मटेरियलिस्टिक लाइफ में कितना भी कुछ आप दे दो डिवाइन को, सोना चांदी चढ़ा दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे वो सब अननेसेसरी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो दिल से समर्पित होते हो, दिल से आपको लगता है, जैसे मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है मेरी माँ मुझे देख रही है, मेरी माँ हंस रही है, मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, मेरी माँ मुझे सुन रही है, तो डेफिनेटली मैं उनके आगे कोई भी दुख, कुछ भी मैं बोलती हूँ ना कि मुझे कोई रास्ता चाहिए, मुझे कुछ क्लू चाहिए, मुझे कुछ साइन चाहिए, तो मुझे मिलते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो मेरे को सुनती है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि माना आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आप बहुत पुअर है, आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा डाउन है, तो आपको नहीं बोला जा रहा कि आप इतना ऑफर करो, ये करो, वो करो। नो, आपको सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि जो हम्बल ऑफरिंग होती है ना, जो आप सोल टू सोल डिवाइन से कनेक्ट होते हो, जो आपकी सच्चाई है, जो आपकी विनम्रता है, जो आपकी सोल है, जो प्योरिटी है उसकी, डिवाइन को वो चाहिए। डिवाइन के पास बहुत सारा धन है, डिवाइन तो हमें धन देते हैं, उनको हमारे धन की क्या जरूरत है, बट हमारा प्यार है। और मेरा प्यार है जो मैं सुबह शाम माँ को भोग लगाती हूँ, अपने हिसाब से लगाती हूँ, कभी कुछ बना देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स, कभी कुछ भी, है ना। तो ये माँ को जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है, उनके पास मतलब 56 भोग खाते हैं डिवाइन। मेरे एक सेब से, मेरे थोड़े से ड्राई फ्रूट से, मेरे एक नारियल पानी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास 56 भोग है खाने के लिए। बट वो मेरा प्यार है जो मैं उनको देती हूँ, जो उनको ऑफर करती हूँ, ठीक है। सो आप भी ऐसे एक डिविनेशन कीजिए, भक्ति कीजिए, ट्रस्ट रखिए। डेफिनेटली क्लेमिंग वीडियो है आपके लिए ही है, जिनको लगता है हाँ हमारे लिए है, हाँ हमारे डिवाइन के साथ वो कनेक्टिविटी है, हाँ हम डिवाइन से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और हमारी दुख दुविधाएं सब दूर होगी, हमारे बुरे कर्मा रिलीज किए जाएंगे, और ये हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो वही इस वीडियो में क्लेम कीजिएगा, अननेसेसरी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके कमेंट्स में मैं मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि सबको लाइक करूँ, ठीक है। बट यहाँ पे आप जो नेगेटिव कमेंट करते हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी भक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जो इंटेंशन है, मेरा जो मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, मेरा डेडिकेशन है, मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सारा कमेंट्स भर दो नेगेटिव थॉट से, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिविटी और डिविनेशन और कनेक्टिविटी क्या होती है। तो आपके कमेंट्स मेरे को कोई फर्क नहीं करते हैं, ये आप खुद के लिए गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप क्लेम कीजिए, आप खुद पे चेंज लाइए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, सच्ची भक्ति कीजिए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ 100% जो है कि चेंज होगी, ठीक है। जब आपको ये सब चीजें झूठ लगेगी, भगवान झूठ लगेगा, बहुत सारे लोग ढोंग करते हैं और बाद में भगवान को जब बुरा वक्त आता है गाली देने लगते हैं, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ बड़ा है, ये मैं सबसे बड़ा हूँ, वटेवर। बहुत लोग मेरे को तो हमेशा कैसे कैसे क्लाइंट मिलते हैं, ठीक है। तो जो भक्ति का ढोंग करते हैं और जब मुसीबत आती है तो भगवान को ही अब्यूज करने लगते हैं, ऐसे भी लोग हैं इसी धरती में। बट आप उनके जैसे ना बने, आप अच्छे बने, डिवाइन पे भरोसा रखिए, और जो भी मोटिवेशन आपको मैं देती हूँ उससे एनर्जाइज होइए, क्योंकि मैं शुगर कोटेड कुछ नहीं बोलती। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा पेन देखा है, बहुत सारी बुरी सिचुएशन देखी है, और आज अच्छे से अच्छी सिचुएशन भी देख रही हूँ। सो इसीलिए मैं आपको भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए बोलती हूँ, इसीलिए मैं आपको एनर्जाइज करती हूँ, ताकि आप भी वो एवेंडेंस रिसीव कर पाए जो डिवाइन मुझे दे रहे हैं। सो मैं ग्रेटिट्यूड सेंड करती हूँ अपनी माँ भगवती को, अपने डिवाइन एनर्जी को, अपने पिता शनिदेव को, अपने भाई बजरंग बली को, और अपने गुरु शिव को, जिनकी कृपा से आज मैं यहाँ हूँ। तो आप भी अपना गुरु बनाइए, अपने भाई बनाइए। ये दुनिया के रिश्ते समाज आपको कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं। तो आप किसी डिवाइन एनर्जी को अपने रिलेटिव बनाइए, जैसे मेरी माँ भगवती है, मेरे पिता शनिदेव है, मेरे गुरु भगवान शिव है, और मेरे भाई बजरंग बली है। उनको परिवार बनाइए, उनसे स्ट्रेंथ लीजिए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए। जब आप
अपना परिवार बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका परिवार आपको बुरे टाइम में सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा। सो ये जो रिश्ते हैं नाम के हैं, इन रिश्तों से डिटैच कीजिए और अपना एक फैमिली बनाइए डिवाइन एनर्जी के साथ। उनकी सुपरविजन में रहिए, उनके गाइडेंस में चलिए, फिर देखना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल आपकी लाइफ में होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे नए व्यूवर्स को जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है। 25K कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्टिंग योर लव। ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिएगा और ऐसे ही मुझे स्ट्रेंथ देते रहिएगा ताकि मैं आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन करूँ, आपको दुखों से दूर करूँ, आपको मोटिवेट करूँ, आपको एनर्जाइज करूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय माँ भगवती।